Hello aspirants, welcome to Competition Guru, number one platform for your examinations online and offline preparation। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो HCS वैकेंसीज के बारे में है। इसका जो अनाउंसमेंट है वो उन्होंने ऑलरेडी अपने कैलेंडर में कर दिया है। वेरियस जो एग्जाम है उन सब की डेट आउट कर दी गई है, बट ये वीडियो स्पेशली फोकस रहेगी ऑन HCS एग्जाम, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा और कब से आपके बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपका सपना है एक ऑफिसर बनने का, अपने स्टेट में ही रहकर ऑफिसर की जॉब करने का, तो आपके लिए वो मौका आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। उनको थोड़ा एक चाहिए कि लास्ट मोमेंटम पे जो एक हार्डवर्क की जरूरत है या एक रिवीजन की जरूरत है, सिर्फ उनको वो करना है, अदरवाइज वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो आप कोई भी एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें, 121 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आउट की गई है फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पोस्ट के बारे में बात। ठीक है, काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है, तो इसके लिए इतना नंबर जो है वैकेंसी का वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पायरेंट जानते होंगे, बट जिनको नहीं है पता, जो नए हैं, उनके लिए ये सारी वीडियो है कि एक बार वो अच्छे से चीजों को जान ले। ठीक है, पोस्ट का नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 121। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी हरियाणा में ही रहेगी। तो अगर आप हरियाणा के ही एस्पायरेंट हो तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपने स्टेट में रहकर ही आप अपनी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में आगे जानने से पहले। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 17 नवंबर को आ चुका है, जिसकी एप्लीकेशन डेट, ये गुड न्यूज़ है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था बट हमसे हुआ नहीं। अभी 1 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 21 दिसंबर। तो आपने बहुत डिले भी नहीं करना है। जैसे ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसके 2-3 दिन के अंदर ही आप क्या करें, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हरियाणा ने क्या किया है, HPSC ने इस बार जो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो क्लियरली आपको पता है कि आपका पेपर कब होने वाला है, क्योंकि जब आपको ये क्लियरली पता रहता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में पेपर होगा, आपको किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज मान लो कि इन्होंने जस्ट नोटिफिकेशन आउट किया, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए और एग्जामिनेशन डेट अनाउंस नहीं किया, तो उससे बच्चा थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है और शायद अपनी प्रेपरेशन पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, तो जो प्रीलिम का एग्जाम है वो 11 फैब को होने वाला है, और मेंस का जो एग्जाम है वो 30 और 31 मार्च को होगा। बट पहले तो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका प्री क्लियर हो। तो आपके लिए अभी मेन फोकस जो होना चाहिए, प्रीलिम्स का एग्जाम होना चाहिए जो 11 फैब को होने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि आज से आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 मंथ से भी कम टाइम रह गया है, 40 to 50 डेज रह गए हैं। आप अगर हम दिसंबर और जनवरी कंसीडर करें तो 2 मंथ्स का भी आपके पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली। आपको 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है, उसके बाद है कि मेंस की तैयारी की बात उसके बाद आती है, बट अभी हमारे लिए मेन फोकस आपका प्रीलिम का एग्जाम ही होना चाहिए। तो फैब में ये एग्जाम होगा। अभी नवंबर मंथ चल रहा है, आपके पास दिसंबर और जनवरी पूरा का पूरे 2 मंथ हैं। ठीक है, 2 मंथ ही हम मान के चलेंगे आज से कि इतने मंथ्स में आपको क्या करनी है, अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन करनी है, या जो ऑलरेडी प्रिपेयर है उन्हें अपना रिवीजन करना।
उसके बाद बात आती है जो नए स्टूडेंट हैं, अब जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पता रहती हैं चीज़ें, बट जो नए एस्पायरेंट्स हैं जिन्हें आइडिया नहीं है, उन्हें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी टेंशन होती है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। तो अगर मेल है, आप जनरल या अदर स्टेट से हो, क्योंकि आपका जो ये पेपर है HCSC का HCS का अदर जो स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी फिल कर सकते हैं, उनके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रहने वाली है। बट अगर आप मेल हो, फीमेल हो या अदर्स हो तो आपके लिए कितनी रहने वाली है, 250 रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मतलब किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 250 रहने वाली है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, हरियाणा के हैं, तो आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक है, और जो पेमेंट मोड है वो कैसा रहने वाला है, ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। ठीक है, तो मतलब रिलैक्सेशन है, जो भी किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फीमेल्स हैं तो उनके लिए 250, और अगर मेल हैं, जनरल के मेल हैं और किसी दूसरे स्टेट के हैं तो 1000 रहने वाली हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फी नहीं रखी है इन्होंने, और एप्लीकेशन मोड जो है आपका वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन की। तो जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को पता होगा, HCS का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रहता है। ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो आती है उसकी एज लिमिट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप उन एस्पायरेंट्स में तो नहीं हो। ठीक है, तो अगर DSP पोस्ट के लिए बात करें, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 21 to 27 है, और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए 21 to 42 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपका ये जो HCS का एग्ज़ाम है ये प्रीलिम रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेंस होगा, देन आपका फिर पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो पहला तो फोकस आपका किस पे होना चाहिए, प्रीलिमिनरी जो रिटन एग्जाम है आपका, जो किस तरह का है, क्वालिफाइंग टाइप का पेपर है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, जो कितने मार्क्स का होने वाला है आपका 200 मार्क्स का। और अगर हम उसके पैटर्न की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में डिवाइड किया जाता है प्री के एग्जाम को। पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, और जो पेपर 2 है वो आपका CSAT का होगा, क्वालिफाइंग टाइप का जो पेपर है, जिसमें ऐसा नहीं कि बहुत डीपली आपसे मैथ्स वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे SSC बैंकिंग वगैरह के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लेके आने हैं यहाँ पे, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि सारा फोकस उसी पे आपने करना है अपना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है किसी एग्जाम के लिए उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें पढ़ो, क्योंकि फालतू में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपका हार्ड वर्क काम नहीं आएगा, दूसरे किसी का स्मार्ट वर्क वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि यार मैं तुक्के से एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ, है ना, फ्री है तुक्का लगाता हूँ कर लेता हूँ, नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ कर आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग टाइप का जो एग्जाम है CSAT का, उसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, मिनिमम 33% मार्क्स लेकर नहीं आते हो, तो आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा, भले ही आपने वो कितना अच्छा किया हो। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है, बट अगर CSAT वाला आपने क्वालिफाई नहीं किया तो वो सारा का सारा जो आपका हार्डवर्क है वो इन वेन जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेंस की आप तैयारी करते हो, जिसमें पेपर 1 जो है वो इंग्लिश ऐसे इंक्लूड रहेगा, पेपर 2 हिंदी का होगा, पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज का होगा, और पेपर 4 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज करते हो। 29 सब्जेक्ट्स आपके सामने दे रखे हैं, उनमें से जो भी आपको लगता है वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पहले आप प्री एग्जाम को क्लियर करो। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो ये जो आपका HCS का एग्जाम है इसकी, तो कंपटीशन गुरु है जो है वो 1 दिसंबर से अपना नया बैच स्टार्ट करने वाला है, विच विल बी स्पेशली फोकस्ड ऑन
हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो या अभी भी आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स रह गए हैं, आप थोड़ा काउंसलिंग चाहते हो, तो नंबर आपके सामने है, आप इन पर हमें कॉल कर सकते हैं, या तो 8284867867 या फिर 7986466610। इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि चंडीगढ़ 34 सेक्टर में है, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप फोन पे बात कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लासेस के साथ साथ आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, ऐसे राइटिंग प्रिपरेशन चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आज ही हमें कांटेक्ट करें। नंबर आपके सामने 8284867867 स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम है इन कॉम्पिटिशन गुरु। थैंक यू।